हेलो दोस्तों। आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा वो वैकेंसी है समन्नालय पूर्णिया बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निकाली गई है। विज्ञापन संख्या 1/2026 है। सचिव समाज कल्याण बिहार पटना के मार्गदर्शिका ज्ञापन 748 दिनांक 24/4/2026 एवं पत्रांक 749 दिनांक 24/4/2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं पॉक्सो नियम 2020 के अंतर्गत पॉक्सो पीड़ितों के सहयोग हेतु सहायक व्यक्तियों का अस्थायी पदों पर सूचीबद्ध करने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनकी पूरी योग्यता के बारे में जानते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट सहायक व्यक्ति सपोर्ट पर्सन। कैटेगरी वाइज टोटल रिक्रूटमेंट जो है वो है 20। टोटल 20 वैकेंसी है। इसमें यूआर के लिए 7 है। उन 7 में मेल 4 फीमेल 3। बीसी ईबीसी के लिए में टोटल 4 है, मेल 2 और फीमेल 2। माइनॉरिटी टोटल 4 वैकेंसी है, मेल 2 और फीमेल 2। एससी एसटी टोटल 5 वैकेंसी है, मेल 3 और फीमेल 2। ये टोटल आपको 20 वैकेंसी है। दोस्तों, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं। सामाजिक कार्य MSW/ समाज शास्त्र मनोविज्ञान बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर होना चाहिए या बाल अधिकार परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ साथ 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। वर्क एक्सपीरियंस बाल अधिकार बाल संरक्षण विधिक कार्य सामाजिक कार्य बाल मनोविज्ञान परामर्शदाता समाज शास्त्र मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का वांछनीय कार्य अनुभव होना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जिला बाल संरक्षण इकाई बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड पॉक्सो न्यायालय अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट एज ऑन 1/7/2026 से मार्किंग किया गया है। न्यूनतम 30 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष। आपको 9 जो पैसा मिलेगा मानदेय वो 9,000 रुपया प्रति वार इन ब्रैकेट में दिया हुआ है पारिश्रमिक एवं यात्रा व्यय सहित जो विहित प्रक्रिया के माध्यम से तय होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है पूर्णिया जिला का निवासी होना चाहिए। तीसरा है अभ्यर्थियों का पूर्ववर्ती इतिहास स्वच्छ होना चाहिए। इनके विरुद्ध भारत में कहीं भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। वे कभी भी नैतिक दुराचार दोषी नहीं हो। इस आशय का उन्हें शपथ पत्र समर्पित करना होगा। चौथा है बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्थान से निष्कासित अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। पांचवा है उपरोक्त पद पॉक्सो मामले पर आधारित अस्थायी 2 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। पद होंगे 2 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। छठा है इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विहित प्रपत्र में संपूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र फोटोग्राफ अनुभव प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्व-विप्रमाणित छायाप्रति के साथ दिनांक 7/8/2026 के शाम 5 बजे तक सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई समन्नालय परिसर पूर्णिया पिन 854301 के पते पर स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक से भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 7वां है विज्ञापन के विहित विवरणी एवं विहित प्रपत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से जिला प्रशासन पूर्णिया के वेबसाइट पूर्णिया.nic.in ये जो वेबसाइट है ना पर ध्यान दीजिए पर उपलब्ध रहेगा। पूर्णिया.nic.in पर उपलब्ध रहेगा।
मेगा सूची साक्षात्कार से संबंधित सूचना एवं अनुशासित व्यक्तियों की सूची इत्यादि सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रकाशन समय समय पर उक्त वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाए। 8वां है, साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। 9वां है, चयन प्रक्रिया सहायक व्यक्तियों के पैनल निर्माण हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। चयन प्रक्रिया को समझते हैं। मूल्यांकन जो होगा, स्नातक के लिए 50 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 20 अंक एवं पीएचडी के लिए 10 अंक, कुल 80 अंक साक्षात्कार के लिए अधिकतम 20 अंक है। स्नातक के जो होंगे उनको 50 अंक, स्नातकोत्तर जो होंगे उनको 20 अंक है और पीएचडी जो किए होंगे उनको 10 अंक, कुल 80 है। प्लस जो साक्षात्कार का जो नंबर है वो है 20, तो साक्षात्कार में आपको 20 नंबर मिलेगा। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ साक्षात्कार है। 10वां है, सूचीबद्धता की अवधि। सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति का कार्य अवधि अधिकतम 2 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक दोनों में से जो पहले हो के लिए होगा। 11वां है, इस पैनल के आधार पर सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान किसी सरकारी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही अगली सूचीबद्धता के लिए पुनः नए सिरे से प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। मानते हैं 2 वर्ष अगर खत्म हो जाता है, सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं आता है, तो यह पुनः प्रोसीडिंग शुरू से होगा और आपको फिर से अप्लाई करना होगा। 12वां है, किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्णिया के पास सुरक्षित रहेगा। सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई। आइए दोस्तों, अब आवेदन कैसे भरा जाएगा उसके बारे में जान लेंगे। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं पॉक्सो नियम 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों सपोर्ट पर्सन के सूचीबद्धता हेतु आवेदन प्रपत्र। विज्ञापन संख्या, विज्ञापन में जो विज्ञापन संख्या दिया हुआ है उसको यहाँ पे अंकित करना है। अनुक्रमांक ये कार्यालय यूज के लिए है, आप नहीं भरेंगे। आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन है सपोर्ट पर्सन का। आवेदक का नाम यहाँ भरना है, पिता पति का नाम, आवेदक मतलब कैंडिडेट उनका नाम लिखना है यहाँ। कोटि, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, यहाँ पे आपको जो कोटि में आते हैं वो भरिए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है इस तरीके से, आधा बाहर आधा अंदर, और यहाँ अभी रिसेंट का फोटो लगा देना है। ठीक है, जाति भरिए, लिंग भरिए, पुरुष है कि महिला, जन्म तिथि, तिथि, माह और वर्ष भरना है। वर्तमान पत्राचार का पता, स्थानीय पता भरिए, दूरभाष लिखिए, ईमेल एड्रेस लिखिए। अब शैक्षणिक योग्यता जो है, प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना है। आप आवेदन के साथ ये सब खुद से सिग्नेचर कीजिएगा सारे, जितना भी योग्यता प्रमाण पत्र दे रहे हैं उन सब पर। मैट्रिक का, विद्यालय महाविद्यालय का नाम, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, विषय लिखना है, उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, पूर्णांक लिखना है, प्राप्तांक लिखना है, श्रेणी लिखना है। ठीक है, उसी तरह इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य, अगर आपके पास कुछ कंप्यूटर का डिग्री है या लॉ का कुछ भी एक्स्ट्रा डिग्री है आप वो इसमें डाल सकते हैं। 13वां है अनुभव। अगर आप जो अनुभव दिया गया है, अनुभव में जो योग्यता दिया गया है उससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सारांश तौर पर लिख देना है। अगर 2 जगह काम किए हुए हैं तो 1, 2 करके संस्था का नाम लिखना है, पद नाम, किस पद पर काम करते थे, कार्य अवधि, वर्ष माह दिन लिखना है, कार्य विवरणी लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद घोषणा करना है मैं, इसमें आप अपना नाम लिखिए और एतद द्वारा घोषित करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त अंकित सभी तथ्य एवं सूचना
सही हैं, मेरे विरुद्ध कहीं भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है तथा मैं कभी भी अनैतिक दुराचार में दोषी नहीं पाई गया हूँ। यदि कोई प्रविष्टि या सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरे अभ्यर्थिता और सूचीबद्धता रद्द की जा सकेगी एवं मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। मैं सहायक व्यक्ति के लिए दिशा निर्देश विभाग 2026 में वर्णित शर्तों एवं दायित्वों का पालन करने हेतु सहमत हूँ। यही सत्यापन है जो आपको करना है घोषणा के तौर पर। तिथि यहाँ लिखिए, स्थान लिखिए और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अब दोस्तों, नए वैकेंसी के साथ फिर हम आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों।